अंशुल जुबली के अपोनेंट माइक ब्रीडन ने यहाँ पर वेट मिस कर दिया, जिसके कारण अंशुल जुबली को काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ सकती है इस फाइट के अंदर। साथ ही साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा वेट कटिंग के बारे में कि ये वेट एक्चुअली होता क्या है। आप सब में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम को यूएफसी का इवेंट फॉलो करने वाले हैं, तो आप सबको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के। सबसे पहले कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने से पहले आप सबको ये जानना पड़ेगा कि यूएफसी के अंदर बहुत सारे वेट क्लासेस डिवाइड किए गए। फ्लाई वेट से स्टार्ट होता है और ये हैवी वेट डिविजन तक जाता है और सारे फाइटर डिवीजन वाइज डिवाइडेड होते हैं। तो उस हिसाब से अंशुल जुबली लाइट वेट कैटेगरी में फाइट करते हैं और लाइट वेट कैटेगरी आप समझ सकते हो 155 पाउंड यानी कि 70 केजीज की वेट कैटेगरी। जैसा आपने रेसलिंग वगैरह में भी देखा होगा, बॉक्सिंग वगैरह में देखा होगा, वेट कैटेगरी होता है। तो सेम एमएमए फाइट्स यूएफसी के अंदर भी वेट कैटेगरीज होती हैं। अंशुल जुबली 70 केजीज की वेट कैटेगरी में फाइट करते हैं और हर यूएफसी फाइट से पहले जो भी फाइटर फाइट करने वाला होता है यूएफसी के ऑक्टागन में, उसको उसके वेट डिवीजन के अकॉर्डिंग जो फाइट सेट है वहां पर अपना वेट उतना लेके आना पड़ता है स्केल में। सिमिलरली हमने यहाँ पर देखा आज वेइंस हो रहे थे और जो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करने वाले हैं फाइटर्स, उन सबको आज 70 केजी से अंडर रहना पड़ेगा। जो 155 पाउंड वाला वेट लिमिट होता है उसको करना ही पड़ता है। टाइटल फाइट्स होती है तो 155 एग्जैक्ट होना चाहिए और नॉन टाइटल फाइट्स होती है तो 156 तक आप जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप अपना वेट। और सेम चीज हमने यहाँ पर देखी कि 156 की जो लिमिट थी वो वहां पर अंशुल जुबली ने पूरी करी। 155.5 155.6 उनका वेट आया और माइक ब्रीडन का यहाँ जो उनके अपोनेंट है उनका वेट आया 159.5। अब आप सबको लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 पाउंड यानी कि ऑलमोस्ट 1.5-2 किलो का ही तो वेट एडवांटेज होगा माइक ब्रीडन पे, इसकी इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक्चुअल में आप सबको चीजें समझाता हूँ कि होता कैसे है वेट कटिंग। देखिए यहाँ पर पहले माइक ब्रीडन ने 3 पाउंड से वेट मिस करा, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा बात होती है। एक महीने पहले एक इवेंट था जिसमें स्टीफन थॉमसन वर्सेस मिशेल पेरेरा की फाइट थी और उसमें मिशेल पेरेरा ने भी 3 पाउंड से वेट कट करा था, वेट मिस करा था और वहां पर स्टीफन थॉमसन ने फाइट करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होती है। अंशुल जुबली के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसीलिए है क्योंकि जो लास्ट के जो वेट होते हैं ना, जैसे आपका जो ये फाइटर्स आपको दिख रहे हैं लाइट वेट डिवीजन में 155 पाउंड के, ये जब फाइट करने जाएंगे ऑक्टागन के अंदर तब इनका वेट 155 नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट एक दिन बाद इनकी फाइट होगी तो ये 24 घंटे के अंदर अराउंड 10-15 पाउंड वेट गेन कर लेते हैं। जैसे 170 पाउंड के अराउंड अंशुल जुबली का वेट होगा 170-175 पाउंड के अराउंड और वहां पर उतने वेट पे वो फाइट करेंगे। बस ये ऑब्लिगेशन होती है कि आपको एक दिन पहले वेइन से पहले 155 होना होगा। ऑक्टागन के अंदर आपका वेट कितना भी हो वो मैटर नहीं करता। तो जितना ज्यादा आप वेट कट करोगे उतना कम वेट आपका वापस से गेन कर पाएंगे। अब देखिए अंशुल जुबली ने 155 तक कट करा वेट को। अब उनके वेट अराउंड जब वो फाइट करने जाएंगे अक्टूबर 21 को, जब वो ऑक्टागन में खड़े होंगे माइक ब्रीडन के सामने, तो उनका वेट अराउंड 170-175 के बीच में होगा। यहाँ पर माइक ब्रीडन जो है उन्होंने वो लास्ट के 3-3.5 पाउंड कट नहीं करे, उनका वेट अब ज्यादा ब्लोट कर सकते हैं, वो अपना वेट को ज्यादा अच्छी तरीके से गेन कर सकते हैं और जिनके कारण उनका वेट 175-180 पाउंड भी हो सकता है। ये एक सिग्निफिकेंट वेट एडवांटेज पे डालता है माइक ब्रीडन को। और सिर्फ वेट एडवांटेज ही नहीं, जो ये वेट कटिंग का प्रोसीजर होता है 10-15 पाउंड जो फाइटर्स कट करते हैं, इसमें जो लास्ट का जो 5 पाउंड होते हैं ना, सपोज आपने पहले के 10 पाउंड तो कट कर लिया, आपका वेट 170 है, ठीक है, आपने 160 तक इजीली कट कर लोगे। लेकिन जो ये 160 से 155 जाने का जो होता है वेट कट करना होता है, ये बहुत ही टफ होता है और मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है। मैंने अपने आप से देखा है, मैंने खुद भाइयों 1 साल से ऊपर से बॉक्सिंग करी है और वहां पर मैंने देखा है अपने सामने फाइटर्स वेट कट करते हैं, जो बॉक्सर्स वेट कट करते हैं, कितना ज्यादा ग्रूसम होता है। वो इतनी सारी जैकेट्स पहनते हैं, सोना सूट पहन के रखते हैं और इतनी गर्मी में भी वेट कट, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेंटली टायरिंग होता है वेट कट। और स्पेशली जो लास्ट के 1-2 किलोज होते हैं वो तो कम ही नहीं होते, उसके लिए आपको एकदम सोना में डालते हैं, फिर आपको गर्म कपड़ों में लपेटते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मेंटली टायरिंग होता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा वीक कर लेता है। आप जितना ज्यादा वेट कट करोगे आपका बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा, वापस पावर गेन करने में आपको टाइम लगेगा। अब माइक ब्रीडन ने तो ये जो लास्ट के जो 3 पाउंड जो टफेस्ट 3 पाउंड होते हैं उसको तो कट करा ही नहीं। अब वो बहुत जल्दी रिहाइड्रेट हो जाएगा, जल्दी अपनी पावर को गेन कर लेगा और अंशुल जुबली को थोड़ा टाइम लग सकता है फाइटों में। तो इसीलिए यहाँ पर यूएफसी के अंदर एक स्टैट भी है कि जो फाइटर वेट मिस करते हैं वो यूजुअली अपने अपोनेंट को डोमिनेट भी कर देते हैं। इसी का एग्जांपल आपको दिखाया था जो मैंने आपको बताया था, स्टीफन थॉमसन वर्सेस मिशेल पेरेरा। स्टीफन थॉमसन की एक बार फाइट डैरेन टिल से हुई थी और डैरेन टिल ने भी वेट मिस करा था और फिर जब इनकी फाइट हुई थी स्टीफन थॉमसन ने फाइट फिर भी एक्सेप्ट करी थी और
उसके बाद जब इन दोनों के बीच में फाइट हुई डैरेन टिल और स्टीफन थॉम्सन की, तो डैरेन टिल ने डोमिनेट कर दिया स्टीफन थॉम्सन को। इसलिए वेट कट जो फाइटर नहीं करता है वो जल्दी अपनी पावर रीगेन कर लेता है। बाकी भाई अब यहाँ पर कुछ करा नहीं जा सकता है, माइक ब्रीडन ने वेट मिस कर दिया है, बट स्टिल अंशुल जुबली ने यह फाइट एक्सेप्ट करी है। उन्होंने फाइट करने से मना नहीं करा है, क्योंकि ऑब्वियसली अंशुल जुबली के पीछे बहुत सारी हाइप है, वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते फाइट को कैंसिल करना, स्पेशली उनकी ये डेब्यू फाइट है। तो ऑब्वियसली माइक ब्रीडन ने ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल एटीट्यूड तो नहीं दिखाया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई वैलिड रीजन हो माइक ब्रीडन का वेट मिस करने का, वरना अगर सिर्फ टेक्निकल एडवांटेज लेने के लिए किया है तो ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, और एक UFC लेवल फाइटर की तरफ से ये बिल्कुल सूट नहीं करता है। बाकी स्टिल आप सबको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइट अभी भी ऑन है, आप अभी भी ये फाइट देख सकते हो। October 21 सैटरडे को 7:30 बजे से आप ओनी 10-2, 10-3 के चैनल्स को देखना स्टार्ट कर देना, उस समय आपको ये फाइट देखने को मिल जाएगी। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।